हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है आउट ऑफ H2 N2 CO एंड CO2 द गैस विच हैज लीस्ट मीन फ्री पाथ। ये बताना बच्चों, इन चारों में से जिस गैस का लीस्ट मीन फ्री पाथ आएगा उसके लिए ये स्टेटमेंट्स कौन सी करेक्ट होंगे बच्चों। मीन फ्री पाथ क्या होता है बच्चों? ये होता है जैसे ये गैस है बच्चों और ये गैस के पार्टिकल्स हैं। तो मान लेते हैं इस गैस के इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो एक बार ये इससे कोलाइड किया, फिर जाके इससे कोलाइड किया, और ये जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना बच्चों, इसी को फ्री पाथ बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? फ्री पाथ बोलते हैं। और सभी पार्टिकल्स का मिला के बन जाता है बच्चों मीन फ्री पाथ, एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा। ओके, ये लैम्बडा क्या होता है? ये होता है बच्चों आर टी। आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, रूट टू पाई डी स्क्वायर एन ए इंटू पी, जहां पर एन ए क्या होता है बच्चों? एवोगैड्रो नंबर, पी है बच्चों आपका गैस का प्रेशर, और डी होता है बच्चों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब ये ऐसा बच्चों, जब दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो वो जस्ट टच करेंगे एक दूसरे को, तो इस टाइम पे जो इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होता है ना बच्चों, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डी। ओके, अगर हम मान लें कि भाई सब कुछ कांस्टेंट है, क्या है? सब कुछ कांस्टेंट है, तो लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके डी स्क्वायर के। किसके बच्चों? डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब जो डी होता है ना बच्चों, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ गैस पार्टिकल। ओके बच्चों, देख लो, अगर गैस पार्टिकल का साइज आप कम कर दोगे तो डी की वैल्यू भी तो क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी ना बच्चों। ओके, अब अगर यहाँ पर साइज की बात करें तो H2 का साइज क्या होता है बच्चों? सबसे कम होता है। फिर आता है N2 का। ओके बच्चों, H2 भाई छोटे छोटे से दो हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स हैं इसमें। ओके, फिर आएगा N2, थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा बच्चों क्योंकि नाइट्रोजन आती है, पीरियड चेंज हो जाता है। फिर आ जाएगा बच्चों CO का साइज, कार्बन का साइज वैसे ही नाइट्रोजन से बड़ा होता है, तो CO का साइज N2 से बड़ा ही आएगा बच्चों। और सबसे ज्यादा बड़ा साइज होता है इसमें CO2 का। ओके बच्चों, CO2 का, ऐसे भाई कार्बन भी है एक बड़े साइज का, ऊपर से दो दो ऑक्सीजन लग गए, थोड़े छोटे हैं लेकिन लगे तो हैं बच्चों, मोलिकुलर वॉल्यूम काफी ज्यादा हो जाएगा इसका, तो सीओ का साइज सबसे बड़ा है। तो सीओ का साइज सबसे बड़ा है, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि डी जो मैक्सिमम आएगा वो किसके लिए आएगा? सीओ नहीं है बच्चों, CO2 है। ओके, CO2 का साइज सबसे बड़ा है, तो मैक्सिमम किसके लिए आ जाएगा? डी, CO2 के लिए आएगा बच्चों। तो देयरफॉर लैम्बडा लीस्ट किसके लिए होगा बच्चों? CO2 के लिए होगा ना बच्चों, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है इनका। तो अब हमें जो बातें करनी है ना यहाँ पर, वो CO2 के रेस्पेक्ट में करनी है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि CO2, अब यहाँ पर CO2 लगा लो। ओके, CO2 CO2 हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट ए। वंडरवाल कांस्टेंट ए क्या होता है बच्चों? ए डिनोट करता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस पार्टिकल, और जितने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे उतनी ही ज्यादा ए की आपकी वैल्यू आएगी। तो अगर हम बात करें H2 की, ओके, तो नॉन पोलर है बच्चों। ओके, उसके अलावा N2 भी आपका नॉन पोलर है। कैसा है बच्चों? नॉन पोलर है। ओके, CO और CO2 ये दोनों, ठीक है, CO है जैसे बच्चों, ये कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, सॉरी ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। दूसरा CO आएगा बच्चों, वो भी ऐसा ही है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इनके बीच में क्या होगा बच्चों? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे बच्चों, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने के कारण ए वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी बच्चों एज कंपेयर टू दिस नॉन पोलर गैसेस। वहीं अगर CO2 में बात करें बच्चों, तो ए वैल्यू और थोड़ी बढ़ेगी बच्चों। कैसे बढ़ेगी? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और ये भी पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पर एक और CO2 ले आओ बच्चों, क्या कर दो बच्चों? एक और CO2 ले आओ, ऐसे करके C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इस पे पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव बच्चों। ओके, तो ये एक इंटरेक्शन यहाँ पर होगी बच्चों, फिर ये होगी बच्चों डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ऊपर से बच्चों ये ऑक्सीजन भी आगे कर सकता है, क्या कर सकता है बच्चों? किसी और CO2 मॉलिक्यूल से कर सकता है। मतलब एक CO2 का पार्टिकल तीन तरह की तीन 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 डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? CO से ज्यादा हो जाएगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का, मतलब ए वैल्यू आपकी और इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर चारों गैस में बात करें तो मैक्सिमम ए वैल्यू किसकी आएगी? CO2 की आएगी। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो आपकी एकदम करेक्ट है। फिर कह रहा है CO2 इज इजीली लिक्विफाइड। बिल्कुल बच्चों, अगर CO2 की ए वैल्यू सबसे ज्यादा है, मतलब यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है बच्चों, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर सबसे ज्यादा है तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स को पास पास लाना बहुत आसान। और अगर गैस के मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी या मतलब बहुत आसानी से पास पास आ जाएंगे, तो मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? अगर गैस के पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं तो गैस आपकी लिक्विफाई हो रही है बच्चों। ये डायग्राम आपने बहुत देखा होगा कि गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं और लिक्विड के थोड़े कम दूर होते हैं बच्चों, इस तरह से। ओके, तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी जल्दी वो पास आएंगे और उतनी जल्दी आपकी गैस लिक्विफाई हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। ओके, फिर कह रहा है CO2 हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर TB। देखो, बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे हमारी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। अब आइडियल गैस की एक खास बात होती है बच्चों, आइडियल गैस के पार्टिकल्स के बीच में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके बच्चा, किसी भी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर नहीं होता है बच्चों। लेकिन CO2 में तो बच्चों बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, तो अगर आपको CO2 को
आइडियल बनाना है मतलब उसको बॉयल टेम्परेचर पे लेके जाना है। बॉयल टेम्परेचर पे लेके जाने का मतलब आइडियल बनाना बच्चों। आइडियल बनाना है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपको तोड़ना पड़ेगा बच्चों। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा, और एनर्जी दोगे इसका मतलब कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो बच्चों। ओके, जितने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको टेम्परेचर भी उतना ज्यादा ही देना पड़ेगा। मतलब, और टेम्परेचर ज्यादा क्यों दे रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेंगे तभी तो जाके आपकी गैस कैसी बनेगी बच्चों? आइडियल बनेगी ना। ओके, तो CO2 की ना मैक्सिमम वैल्यू आएगी बॉयल्स टेम्परेचर की, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट हो जाएगी बच्चों। ओके, तो ये चारों भी सॉरी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।